23 अक्टूबर 1962 सूबेदार सिंह ने चीन की ओर से किए गए हमले के दौरान अरुणाचल प्रदेश में उनका डटकर सामना किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और अंत में लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। उनकी पत्नी गुरदयाल सिंह परमवीर चक्र लेते हुए किनारे में सावित्री खान होलकर और उनकी नतनी दूरदर्शन देखते हुए। नानी, यह परमवीर चक्र क्या है? उसे कब, क्यों और कैसे दिया जाता है? इसे किसने बनाया था? इसे किसने डिजाइन किया था? बेटा, इसे मैंने ही डिजाइन किया था। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं सावित्री खान होलकर भारतीय होने से पहले मूल रूप से स्विट्जरलैंड की थी और मेरा नाम एवा योना लिंडा था। मेरे पिता हंगरी से थे और पेशे से लाइब्रेरियन थे, जिसके कारण छोटी उम्र से ही मुझे तरह तरह की किताबें पढ़ने को मिलती है। किताबों के जरिए मैंने भारत को जाना और भारतीयों से प्रेम करने लगी। आगे चलकर मैंने कैप्टन विक्रम खानोलकर से शादी की और भारतीय रंग में रंग गई। सैन्य अधिकारी की पत्नी होने के नाते हमारा तबादला पटना में हुआ, जहां मैंने पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वेद, उपनिषद, नाटक और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले वीर जवानों को सम्मानित करने के लिए हमारी सेना एक नए पदक पर काम कर रही थी। इसकी जिम्मेदारी मेजर जनरल हीरालाल अटल ने मुझे दी। मैंने परमवीर चक्र को 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर वाले कांस्य यानी ब्रॉन्ज के धातु को गोलाकार आकृति के रूप में तैयार किया, जिसके चारों तरफ वज्र के चार चिन्ह बनाए गए थे। वज्र चिन्ह? यह आपने क्यों चुना नानी? मैंने यह प्रेरणा भारतीय उपनिषद को पढ़ने के बाद महर्षि दधीची से ली, जिन्होंने अपनी अस्थियां यानी कि हड्डियां देवताओं को दान में दे दी असुरों से रक्षा के लिए, जिसके फलस्वरूप इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ। परमवीर चक्र के बीच में एक अशोक स्तंभ है और उसके ठीक पीछे कमल के 2 फूल बनाए गए हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था नानी? यह पदक सबसे पहले तुम्हारे ही चाचा को मिला था। हाँ, सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता। सोमनाथ शर्मा को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आओ, हम उनकी वीर गाथा देखें। सोमनाथ शर्मा हॉकी खेलते हुए, जिसमें वह गिर जाते हैं और उनका हाथ टूट जाता है। नेचर, आप डॉक्टर काम की तरफ बैठे। आपका फ्रैक्चर हुआ है, मैंने ताकत तो कर किया है, पर अभी आपके काम नहीं करेगा।
मैं ब्रिगेडियर एमपी बॉगी से खबर मिली कि पाकिस्तानी घुसपैठ करने वाले हैं श्रीनगर कश्मीर में। कुमाऊं रेजिमेंट के डेल्टा कंपनी के सभी जवान हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करें। कुमाऊं रेजिमेंट हेडक्वार्टर का दृश्य 2 नवंबर 1947। जवानों, यस सर। खबर मिली कि पाकिस्तानी घुसपैठ करने वाले हैं श्रीनगर कश्मीर में। पाकिस्तानी दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से 2 किलोमीटर दूर बड़गांव तक पहुंच गया है। हमें कश्मीर घाटी को बचाना है, दुश्मनों को मार भगाना है। यस सर। कुमार रेजिमेंट के डेल्टा कंपनी के अधिकारी होने के नाते मैं आपको वादा करता हूं सर, दुश्मनों को मार भगाएंगे और कश्मीर में राज नहीं आने देंगे। तुम नहीं जा सकते मेजर सोमनाथ, तुम्हारे हाथों में अभी प्लास्टर चला। कैसे दूं तुम्हें परमिशन? नो, यू विल नॉट गो। सर आपने ही तो ट्रेनिंग में सिखाया था, जब दुश्मन दरवाजे पर हो तो दुख और घाव नहीं दिखता। देशभक्त का दिल है सर, कहाँ मानता है। अगर आज आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं एक जिंदा लाश बन के रह जाऊंगा। प्लीज अलाउ मी टू गो सर, प्लीज अलाउ मी टू गो। ओके। 3 नवंबर 1947 आतंकवादियों का प्रवेश। हमें यह हुक्म मिला है कि भारतीय नौजवानों का नामो निशान मिटा दे और कश्मीर पे कब्जा कर ले। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। जवानों, यह हलचल हमारे नाम को भटकाने के लिए है। असली हमला तो पश्चिम की तरफ से होने वाला है। दोपहर 2:30 बजे सोमनाथ अपने एक हाथ से अपने साथियों को गोला बारूद पहुंचाते हुए। सर हमारी बुलेट खत्म होने वाली है। सर सेना की टुकड़ी भेजें। हम संख्या में बहुत कम और दुश्मन हमसे 45-46 मीटर की दूरी पे है। हम मुकाबला कर रहे हैं पर दूरियां खत्म होने पर है। मेजर सोमनाथ सेना भेजने में 5 से 6 घंटे तक का वक्त कर सकता है। सोमनाथ दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा है, तो उन्हें एयरफील्ड तक मत आने देना। जवानों, आखिरी सांस और आखिरी गोली तक हम दुश्मन को यहीं रोकेंगे और कश्मीर पर राज नहीं आने देंगे। यस सर। जब तक थी सांस लगे हो, जब तक थी सांस लगे हो, फिर अपनी लाश बिछाई। इस तरह डेल्टा बटालियन के 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन कश्मीर बच गया। तुम्हारे चाचा ने आतंकवादियों को तब तक रोके रखा जब तक सेना नहीं पहुंच गई। सावित्री की बेटी कुमुदिनी का प्रवेश। तो इस प्रकार बेटा तुम्हारे चाचा सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया और वह इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय बने। आप सब में से कोई अगर कुमाऊं की पहाड़ियां नैनीताल आदि घूमने जाए तो रानीखेत स्थित म्यूजियम में अवश्य जाइएगा। शौर्य की इस अनूठी दास्तां को करीब से देखने का मौका मिलेगा। कश्मीर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद तनिक ठिठक कर 2 पल को हमारे हीरो सोमनाथ की प्रतिमा को नमन जरूर कीजिएगा और मौका मिले तो हमारे 4 ऑफिसर्स को मेस में आने का तो पहला परमवीर चक्र देखिएगा जिसे सोमनाथ के परिजनों ने श्रद्धापूर्वक सौंप दिया है। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो है हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवर। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर कटर। हम प्रहरी ऊंचे हिमालय के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम है शांति दूत ध्वनि की छाल सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो है हिंदुस्तान।